नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी समास और उसके जो प्रकार है उसका जो दूसरा पार्ट है वो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर लेना। दोस्तों, अब हम समास का जो दूसरा पार्ट है वो हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार समास के जो बाकी के जो प्रकार है वो हम देखने का प्रयत्न करेंगे। अब हम आगे का जो समास है उसे पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। चौथा जो समास है उसका नाम है मध्यम पदलोपी समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच संबंधित शब्दों का लोप होता है और समास का विग्रह करते समय उन्हीं लुप्त शब्दों को शामिल कर दिया जाता है, उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि हवाई जहाज, हवा में उड़ने वाला जहाज। अब ये पदों के बीच उड़ने वाला जो पद का प्रयोग हुआ है उसके बिना इसका सही विग्रह नहीं हो पाएगा। यानी उसे हम और भी उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि सिंहासन, तो सिंह की आकृति वाला आसन। कांच घर, कांच से बना हुआ घर। विदाई गीत, तो विदाई के वक्त गाए जाते गीत। हस्त घड़ी, यानी हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी। तो इस प्रकार से ये जो मध्यम पदलोपी जो समास है उस समास के अंदर ये जो बीच का जो शब्द है, पद है, वो लोप हो जाता है और जब हम उसको समझने के लिए उस शब्द को वापस रखते हैं तभी हमें उसका सही अर्थ पता चलता है। पांचवा जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। इस समास के अंदर पहला शब्द अव्यय हो और पूरा जो शब्द है वो अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ हो, ऐसे सामासिक शब्द को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसे हम इस समास में पर, आ, प्रति, यथा जैसे उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें तो प्रत्यक्ष, इसमें दो शब्द है प्रति प्लस अक्ष। तो यहाँ प्रति उपसर्ग लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है कि आँखों के सामने। यथा शक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, यानी कि प्रत्येक दिन। आजन्म, यानी जन्म तक। परोक्ष, यानी आँखों से परे। आमरण, यानी मरण तक। तो इस प्रकार अव्ययी भाव समास को समझने के लिए अगर हमें उसको याद रखना है तो एकदम आसान तरीके से हम याद रख सकते हैं कि इस समास के अंदर ये जो शब्द के आगे पर, आ, प्रति, यथा जैसे उपसर्गों का प्रयोग होता है और इससे हमें पता चल जाता है कि ये अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं। जैसे कि दिनों दिन, रात दिन, आसपास। तो ऐसे मिलते जुलते शब्द भी इस अव्ययी भाव समास में
आ सकते हैं। अगला जो समास है वो है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा देखें तो जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा जिस समास द्वारा तुलना या उपमा प्रकट की गई हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास के अंदर हम देखें तो जैसा, जैसे, जैसी, रूपी और न शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि इन पदों का उपयोग होता है, जिसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि कमल मुख। तो कमल जैसा मुख, यहाँ कमल विशेषण है और मुख जो है वो विशेष्य है, और उनके बीच में जैसा जो पद है वो रखा गया है। दूसरे एग्जाम्पल है महादेव, यानी कि महान देव। महात्मा, महान आत्मा। नरसिंह, तो नर रूपी सिंह। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। मृग नयन, यानी मृग जैसे नयन। धरती माता, धरती रूपी माता। तो इस प्रकार हम इन उदाहरणों के द्वारा हमने देखा कि इनको जब हम अलग करते हैं तो उसमें न है, रूपी है, जैसे, इस प्रकार के जो पद है वो बीच में रखे गए हैं, जिससे हम उसे कर्मधारय समास कह सकते हैं। अब हम आगे का समास देखेंगे। सातवां जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद, यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो सिर्फ अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा की विशेषता को सूचित करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें कर्मधारय समास की तरह विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, यानी उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसमें जिसका, जिसकी, जिसमें, समान वगैरह जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला उदाहरण है गजानन। उसका अर्थ है हाथी के मुख के समान आनंद। बहुमूल्य, अधिक मूल्य जिसका है वह। दीर्घायु, दीर्घ आयु जिसकी है वह। चक्रपाणि, चक्र है जिनके हाथ में वह। लंबोदर, लंबा उदर जिसका है वह। तो इस प्रकार से ये जो बहुव्रीहि समास में ज़्यादातर हम देखेंगे कि जो रूढ़ नाम है, जिनके लिए वो शब्द वो रूढ़ हो गया है, जैसे कि चक्रपाणि है, तो चक्र विष्णु के हाथ में है तो उनका एक नाम है। लंबोदर यानी कि गणेश का नाम है। और इस प्रकार बहुव्रीहि समास में हम देख सकते हैं कि ये जो देवी देवताओं के नाम जो रूढ़ हो गए हैं उनका प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, ये जो ग्रामर सेक्शन है समास और उसके प्रकार, वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, अगला जो वीडियो है ग्रामर सेक्शन में मैं जल्द से जल्द आपके सामने लाने का प्रयत्न करूँगा। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, आभार।